इस बहन का नाम रमनदीप कौर है और ये रोपड़ के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में लिख रहे हैं कि परमेश्वर में आने से पहले इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इनके पास जीने का कोई मकसद नहीं था। इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से अंधकार में फंसी हुई थी। सिस्टर बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, कैसे आपकी लाइफ है जो अंधेरे में फंसी हुई थी और कैसे आपकी लाइफ थी रोज़ की? पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ही नर्क थी। मुझे ऐसे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, कुछ गलती भी कर रही हूँ वो भी नहीं पता था कि मैं गलत कर रही हूँ। जब भी मैं परमेश्वर में आई हूँ, यीशु मसीह को जाना है, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। जब से मेरी मम्मा पापा की शादी हुई है तब से ही लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। पापा ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि अभी ये यहाँ तक ज़िंदगी आई है तो आगे भी ज़िंदगी ऐसी ही जाएगी। सिस्टर कितने साल से आपके जो फादर हैं वो नशा करते थे? वो शुरू से ही नशा करते थे, दारू पीते थे। जब से मेरे मम्मा पापा की मैरिज हुई है तभी से वो ड्रिंक करते थे और घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। सिस्टर आपने लिखा कि 50 साल से आपके फादर हैं जो वो ड्रिंक का नशा करते थे और आपने लिखा कि आपने बहुत बार घर में पूरे परिवार में बैठ के उनको समझाने की कोशिश की हाँ जी। कि आप ये नशा ना करें, हाँ जी। क्योंकि इस नशे की वजह से आपके जो पारिवारिक जीवन है वो खराब हो रहा था खराब हो गया था और आपके जीवन पे भी गलत असर पड़ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और सिस्टर उसके बाद जब आप अपने फादर को समझाते थे तब वो आपको क्या बोलते थे और कैसा माहौल था आपके घर में? उनको पता ही नहीं चलता था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह उठते थे तो कहते थे कि मतलब उनको पता ही नहीं था कि मैंने रात को लड़ाई झगड़ा किया है, इतना सारा मार कुटाई की है। मतलब उनको पता ही नहीं चलता था। और सिस्टर क्या हुआ ऐसा आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई, आपके फादर की ज़िंदगी चेंज हो गई? क्या हुआ था ऐसा? मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि यीशु मसीह के पास जाकर देखो, चमकौर साहब चर्च में जाके देखो, वहाँ पे जाके तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने गई तो पहले तो विश्वास नहीं था। आकर बैठ गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे पता चला कि प्रभु में आके आनंद आया, शांति मिली यहाँ पे आके। तो एक आस मिल गई, एक उम्मीद मिल गई कि अभी ज़िंदगी सुधर जाएगी, कुछ हो जाएगा हमारे घर का। क्योंकि हमने शुरू से ही दुख तकलीफ़ें देखी हैं। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। मतलब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं होता था कि हम क्या सोचें। तो हमारी ज़िंदगी बहुत नरक थी। अभी जब मेरी बहन ने सिस्टर ने बताया तो हमने शुरू किया। मुझे 3 साल हो गए हैं प्रभु में आते हुए, तो टोटली चेंज हो गई है। जैसी पहले ज़िंदगी थी उसकी ऑपोजिट हो गई है। अभी स्वर्ग बन गया है, हमारे घर में शांति है। मैंने कभी अपने पापा को ऐसे जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो ऐसे कभी नहीं की थी। अभी जब से प्रभु में आए हैं तब से हमने मतलब पापा का प्यार देखा, जो पापा का प्यार होता है वो देखा है। कलीसिया ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि जब एक जन धरती पर अपने मन को फिराता है और अपने पापों से तौबा करता है तो उसके लिए स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। तो इस फैमिली ने भी अपने मन को फिराया और ये बहन बता रहे कि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लाइफ अंधकार में फंसी हुई थी। फादर 50 साल से नशा करते थे, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कोई बात उनको समझ नहीं आती थी, वो नशा नहीं छोड़ पाते थे। और जब इस बहन ने ये चर्च में आए और चर्च में आने के बाद इनकी लाइफ है जो वो चेंज हो गई और लगातार ये परमेश्वर के वचन के वो सुनते रहे, उन पे चलते रहे और परमेश्वर के घर में आते गए। और जब भी परमेश्वर के दास ये भविष्यवाणियाँ घोषणाएं करते थे कि नशे की दुष्ट आत्माएँ आपको छोड़कर जा रही है, तो ये बहन अपने फादर के लिए, अपने पिताजी के लिए उस भविष्यवाणियों को ग्रहण करते थे। उन भविष्यवाणियों को ग्रहण करने के बाद अब सिस्टर आपके जो पिताजी हैं वो ड्रिंक छोड़ चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी कोई नशा नहीं कर रहे? कोई नहीं कर। घर में सुख शांति है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आनंद है। जब भी मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं कहाँ आ गई, स्वर्ग में आ गई हूँ।
आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है, चेंज हो गई है। पूरी तरह से परिवार चेंज हो चुका है। हाँ जी, ऐसे लगता है कि अभी मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ। और फादर नशा छोड़ चुके हैं, छोड़ चुके कोई हैं। समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। परमेश्वर ने छूकर आपकी परिवार को आजाद किया, हाँ जी, चंगा किया, हाँ छुटकारा जी, दिया। हाँ जी। सब जन तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करें। सेलिब्रेट करें इस बड़ी गवाही को, क्योंकि बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने 50 साल बाद इनके पिताजी को नशों से आजाद किया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।